तो हेलो भाई, मैं हूँ अर्जुन सुथार। तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन भाइयों के लिए जो सेकंड हैंड कार बाय करने की सोच रहे हैं या फिर यूज्ड कार की तरफ देखने की सोच रहे हैं। ठीक है, जस्ट लाइक अपन ने पिछली वीडियो में बताया कि एक सेकंड हैंड कार या एक यूज्ड कार एज कम्पेयर टू न्यू कार एज सच भाई बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करती है। भाई एक यूज्ड कार अपन को ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में मिलती है एंड अपने सारे वही सारे काम निकाल लेती है। ठीक है, और सारे अपने जो मेन होता है ना भाई खर्चा, उसको कम करवा देती है कि भाई पैसा जहाँ बचेगा वहाँ पे अपनी मतलब कि अपन फ्यूल डलवा सकते हैं या फिर अपने जो गाड़ी के नॉर्मल बेसिक एक्सपेंसेस होते हैं उनको ध्यान रखने में मतलब कि काम आता है एज अ मेंटेनेंस के तौर पे। ठीक है, तो अब बात आती है ऐसी कुछ गाड़ियाँ या फिर ऐसी कुछ टाइप की गाड़ियाँ जिनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, यूज्ड कार के तौर पर। ठीक है, क्योंकि न्यू कार ये सच ऐसा कोई लेता है तो उनका मेनली होता है कि भाई बजट होता है तभी वही वो लोग इतनी न्यू कार्स को अफोर्ड कर पाते हैं या फिर ले पाते हैं। लेकिन यूज्ड कार के तौर पे उन कार की ऑलमोस्ट वैल्यू 10 या 15% या 10 या 20% की रह जाती है ऑलमोस्ट। ठीक है, मतलब ये थोड़ा बहुत डेप्रिशिएट कर सकता है या फिर थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, बट ऑलमोस्ट इतनी ही वैल्यू रहती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अपने जैसे भाई लेते हैं गाड़ी सस्ती देख के, बाद में उन्हें पछतावा होता है कि कहीं यार काश मैंने ये गाड़ी ना ली होती या फिर ये गाड़ी को अवॉइड किया होता। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है मेनली। तो यहाँ पे अपन कुछ गाड़ियों का जैसे नाम ले लेते हैं। तो जैसा कि अपन को पता है कि होंडा एक ऐसी कंपनी है जिसकी गाड़ियां ऑलमोस्ट एक सेडान सेगमेंट में या फिर एक सी टाइप की गाड़ियों में मानी जाती है। भाई सी सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा मानते हैं होंडा को, एंड सेडान के नाम पे होंडा की सिटी देख लो, अकॉर्ड देख लो, सिविक देख लो, ये सारी गाड़ियां आती हैं। ठीक है, ये मेन बात है कि भाई आती हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि भाई सेकेंड हैंड के तौर पे जो लोग देखते हैं या फिर लेने की सोचते हैं, तो उस कंडीशन में होंडा की कुछ गाड़ियां हैं जिन चीज़ों को मैं अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, होंडा सिटी मोस्टली ये गाड़ी लोग बोलते हैं भाई बहुत ज़्यादा मतलब कि वैल्यू फॉर मनी है, एंड एज अ रीज़न मैं भी बोलता हूँ भाई होंडा सिटी कोई लेता है तो उसके कंपैरिजन में भाई बहुत बढ़िया गाड़ी है या फिर कह लो बहुत मस्त गाड़ी है। लेकिन इसकी एक बहन है जिसका नाम है होंडा सिविक या फिर होंडा की अकॉर्ड। इन दोनों गाड़ियों को भाई ये एज कम्पेयर टू भाई होंडा सिटी के थोड़ी सस्ती भी मिलती हैं। ठीक है, और नई के तौर पे देखो तो एक होंडा मतलब कि सिविक की कीमत ऑलमोस्ट 25 से 30 लाख के अराउंड पहुंच चुकी है आज की डेट में, जो लास्ट आई थी। ठीक है, अब तो ऑलमोस्ट उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन इससे पहले की जो आती थी उनकी भी आप समझ लो, जिस गाड़ी की प्राइस आज की डेट में नई की 30 लाख है तो उसका मेंटेनेंस आज की डेट का लगेगा, पहले का नहीं लगेगा, ये समझ लेना। और जो वेरिएंट या फिर जो जनरेशन डिसकंटिन्यू होती है उसके प्राइस भी हाइक होते हैं जो उसके पार्ट्स के। ठीक है, और सर्विस के भी। तो ऐसी गाड़ी अगर आप सिविक आपको दिख रही है कोई लाख में, कोई 1.5 लाख में, या फिर आपको 50-60 हज़ार में सिविक दिखेंगी, उनको पहले अवॉइड करना, क्योंकि भाई वो आपके जेब को इतना ढीला करेंगी, आप बोलोगे भाई अर्जुन भाई आपने सही बोला था कि यार इसको अवॉइड ही करना अच्छा था। ठीक है, तो ये चीज़ होती है ऑलमोस्ट सिविक के साथ, ये कंडीशन है। ये मेरे एक नोन में भी एक बंदा है जो लेने गया था होंडा सिटी की यूज कार के तौर पे, उसको 2009 मॉडल होंडा सिटी मिल रही थी अराउंड 2,60,000 के राउंड। ठीक है, जिसमें सीएनजी फिटेड था, कंपनी फिटेड तो नहीं था बट आफ्टर मार्केट था, लेकिन राजस्थान में उसको इस प्राइस में मिल रही थी, तो उसके लिए एक अकॉर्डिंग टू मी एक अच्छी डील थी। ठीक है, 2,60,000 में वो कोई बुरा डील नहीं था या फिर बुरा सौदा नहीं था, क्योंकि भाई यहाँ पे पेट्रोल गाड़ी की ऑलमोस्ट 15 साल डायरेक्टली आरसी रिन्यूअल मिलता है। और तो अपन लोग क्या करते हैं कि भाई अपग्रेड करके या फिर और थोड़ा बहुत पैसा लगा के या फिर अपग्रेड करके, आरसी अपग्रेड होती है यहाँ पे, तो रिन्यूअल अपन बोलते हैं जिसको, वो कि भाई 5 साल और एक्सटेंड हो जाती है। और मतलब कि जोधपुर या फिर राजस्थान में 20 साल तक कोई दिक्कत आती नहीं है। तो पेट्रोल गाड़ी वो अच्छे से चला सकता था 5 साल 7 साल। ठीक है, तो उसको कोई दिक्कत होने वाली नहीं थी। बट उसने क्या किया, वहीं उसके ही जस्ट सामने एक डीलर था। ठीक है, मैं एज पर्टिकुलर डीलर का नाम नहीं लूँगा, तो यहाँ पे वो उसके पास गया एंड उसने देखी भाई एक मस्त चमचमाती या फिर चमकती हुई एक गाड़ी देखी उसने, होंडा की सिविक। ठीक है, सिविक वाइट कलर में थी, बहुत मस्त दिख रही थी, एंड मॉडल वो था समवेयर अराउंड 2008 का। ठीक है, गाड़ी मस्त कंडीशन में थी, बहुत मतलब टिंच जैसे बोलते हैं ना कि भाई वेल मेंटेन थी। ठीक है, तो वो बंदा बोला कि भाई प्राइस क्या लगेगी इसकी, तो उसको जो प्राइस कोट की वो हुई 1,80,000, या फिर बोलो उसने पहले तो बोला था 2,20,000 अराउंड, एंड देन उसको मतलब 1,80 में उस गाड़ी को छोड़ दिया उस बंदे ने। एंड वो मतलब जो बंदा होंडा सिटी लेने गया था वो राजी राजी या फिर अपनी खुशी से अपनी मर्जी से लेके आया उस होंडा सिविक को। ठीक है, अब 2008 मॉडल वो होंडा सिविक लेके आया 1,80 में। देन उसने क्या सोचा कि भाई मेरे को इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं एंड ये भी कर दूं कि भाई होंडा सिटी जो उसको मिल रही थी वो मतलब एक टाइप का बेस मॉडल था। ठीक है, तो उसमें मतलब उसको म्यूजिक सिस्टम आफ्टर मार्केट था जिसमें टच स्क्रीन लगा हुआ था। बट सिविक में क्या है कंडीशन, उसको एक कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम मिला था
जिसमें 4 स्पीकर और 4 ट्विटर मिलते थे, ठीक है। काफ़ी मस्त गाड़ी थी, मैंने देखी, अपने ड्राइव करके देखी थी भाई। गाड़ी बहुत मस्त थी, आलीशान टाइप से थी। लेकिन उसने जब कितना हुआ था, अराउंड 1 से 1.5 महीना उसने चलाया, ठीक है, अच्छे से चलाया। माइलेज निकालती थी समवेयर अराउंड 7 से 8 का। फिर भी उसने सोचा ठीक है मैं गैस एलपीजी या फिर सीएनजी डलवा लूंगा। उस टाइम पे यहाँ पे सीएनजी नहीं था, तो वो सोच रहा था भाई एलपीजी डलवा लूंगा तो मेरा यार काम निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसको दिक्कत कहाँ हो रही थी, क्योंकि वो उसका जो बजट था एक नई ऑल्टो के बराबर ही था, उससे ज़्यादा नहीं था उसका। लेकिन वो यूज कार के तौर पे वीडियोस देख के चला गया कि भाई यूज कार लेते हैं, या फिर बोल लो कि भाई सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं जिसमें पैसा बचेगा। उस बचत के चक्कर में उसने वो गाड़ी उठाई थी। एंड देन उसको क्या हुआ कि भाई उस गाड़ी ने 1-1.5 महीने बाद में उसका एक मेजर खर्चा हुआ कि उसके सस्पेंशन चारों यार कैसे ही मतलब बोल गए। एंड यू डोंट बिलीव कि भाई उसका कॉस्ट आया समवेयर अराउंड 10 से 12 हज़ार का। अब भाई 12 हज़ार का मतलब कि आगे के 2 सस्पेंशन का था, ठीक है, जिसमें सिर्फ सॉकर थे और स्प्रिंग वगैरह सब सेम ही थे। लेकिन 12 हज़ार के यार सॉकर, भाई मेरी गाड़ी के आज की डेट में भी 1800-1900 का एक आता है, 2 मिला लो भाई 4,000 में मेरा काम आराम से निकलता है, ठीक है। अब 4,000 में जहाँ एक गाड़ी के सॉकर, एंड मैंने भी सेम ही शॉप से चेंज करवाए, एंड उसने भी वही सेम शॉप से चेंज करवाए। एंड उसको सडनली भाई आगे के 2 सॉकर का खर्चा बैठा बाहर आफ्टर मार्केट 12 हज़ार का। अब भाई 11-12 हज़ार का अगर कोई पे कर रहा है तो आप सोचो उस कंडीशन में उसको कहाँ तक मतलब कि भारी पड़ रही है वो गाड़ी, ठीक है। वो सॉकर हुआ, देन उसके मतलब कैसे ही कोई इंजन में कोई प्रॉब्लम आई। एंड उसमें था 1.8 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि मतलब भागने में बहुत ज़्यादा मस्त था। तो उसमें क्लच प्लेट एंड गियरबॉक्स का कोई काम आ गया। एंड उसका समवेयर अराउंड उसने होंडा में करवाया था 80,000 या 90,000 का उसका बिल बनाया। एंड फिर बाद में वो बोला भाई कि सिर पे हाथ रख के भाई मैंने यार काश मैंने उस टाइम बचत के चक्कर में ये ना ली होती, एंड आज की डेट में मैं अच्छे से चला रहा होता। तो उसने समवेयर अराउंड 8 से 9 महीने उस गाड़ी को चलाया, देन इसने सोल्ड आउट कर दिया। और जहाँ तक उसने मेरे को बताया उसका खर्चा जो बैठा वो 1.5 लाख का खर्चा ऊपर लग गया था। एंड उसने गाड़ी ली थी 180 में। तो आप एक्सपेक्ट करो ऐसी गाड़ी ली हुई किस काम की, जो आपको सिर्फ बाहर से एकदम मस्त टिंच दिखेगी और उसके मतलब कि हाँ चलाने में मज़ा आएगा, लेकिन जब वो प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी आपको इतना खर्चा करवाएगी तो उस कंडीशन में आप कहाँ जाओगे, ठीक है। आफ्टर मार्केट भी जाओगे तो जैसा कि मैंने बताया 10-10, 12-12 हज़ार के उसके सॉकर डल रहे हैं, जो कि जोधपुर की बात है। हाँ जैसे दिल्ली की जैसी सिटीज़ हैं या फिर दिल्ली हो गया या फिर बड़े सिटीज़ हैं जो, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन हाँ कितना कम होगा यार, 8,000, 9,000 या 10,000 तक होगा। जहाँ मैं मानता हूँ स्विफ्ट के सॉकर बाहर दिल्ली टाइप में वहाँ पे 2,500 या 3,000 में लग जाते हैं आगे के 2 सॉकर ओनली, ठीक है, एक्स्ट्रा कोई पार्ट नहीं। तो उस फिर भी इतना कॉस्ट उसे पे करना पड़ा। एंड जैसे वो चलता था, एंड एक तो फ्यूल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता, अगर फ्यूल कॉस्ट को जाने तो भी भाई उसका ऑलमोस्ट डबल लग रहा था होंडा सिटी के। तो उस कंडीशन में उसके लिए होंडा सिटी बेस्ट थी, ठीक है। अब ये हो गई सेडान सेगमेंट की। यहीं कुछ गाड़ियां हैं शेवरलेट की, अपन को आज की डेट में बहुत सस्ती मिलती है, ठीक है। मैं गाड़ी का नाम ऐसा मेंशन कर दूंगा, बट मेरे को एक 7 सीटर है उसका नाम ऐसा रिमेंबर नहीं हो रहा, बट हाँ उस गाड़ी का नाम समवेयर अराउंड कैप्टाविया कुछ था, ठीक है, बट वो मेरे रिमेंबर में नहीं आ रहा। बट हाँ मेरी नज़र में काफ़ी बार वो गाड़ी आई है। एंड कितने में, 2.5 लाख 3 लाख में। एंड 7 सीटर गाड़ी SUV, ठीक है। और उसके जो पार्ट्स हैं भाई इतने महंगे पार्ट्स यार। जब वो गाड़ी आई थी 30-35 लाख की, वो जो गाड़ी लास्ट डिसकंटिन्यू हुई थी 30 लाख तक के पहुंच चुकी थी। एक मतलब फॉर्च्यूनर को कम्पीट करने वाली गाड़ियों में से एक थी, या फिर इनोवा को कह लो कम्पीट करती थी वो गाड़ी, ठीक है। तो ऐसी गाड़ी से बचो, या फिर ऐसी हाई एंड गाड़ियों से बचो। अपनी नॉर्मल जो रेगुलर गाड़ियाँ चलती हैं, यही रीज़न है कि आप ORX पे देखोगे तो आपको ऑल्टो की प्राइस समवेयर अराउंड 2 या 2.5 लाख का मिलेगा एक यूज्ड कार के तौर पे। लेकिन वहीं एक होंडा सिटी या फिर एक होंडा अकॉर्ड, एक होंडा की सिविक, ऐसी गाड़ियाँ बहुत सस्ते मिलेंगे। लेकिन होंडा सिटी काफ़ी रिलायबल गाड़ी है, उसका इंजन मस्त है, उसकी सस्पेंशन मस्त है एंड बॉडी लाइनिंग मस्त है, उसकी इंजन ट्यूनिंग वगैरह सब मस्त है। लेकिन उसकी एक दिक्कत है, अगर आप होंडा सिटी लेते हो तो उस कंडीशन में आपको बॉडी पार्ट्स थोड़े कॉस्टली पड़ेंगे। बट वो पार्ट्स मतलब कि आपको रोज को चेंज नहीं करवाने, ठीक है, कभी कभार काम आता है, कभी एक्सीडेंट हो जाए या कहीं टच हो जाए तो वही रीज़न होता है। एंड एक आती है रेनॉ की डस्टर की, अगर सोच रहे हो सस्ते में मिल रहे हैं या फिर पार्ट्स काफ़ी सस्ते हैं उस चक्कर में ले रहे हो तो ये आपको दिक्कत दे सकती है। एंड हाल ही में फोर्ड भी गई है, तो फोर्ड को भी थोड़ा ऐसा है, फोर्ड की गाड़ियों में जर्मन इंजन मिलता है, तो उसके चलते ऐसा ना भाई उसका जो एल्युमिनियम शेल है, उसकी बॉडी जो इंजन होता है ना भाई वो एल्युमिनियम से बिल्ट है, उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। एंड वो रफ एंड टफ गाड़ी नहीं है, तो मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल करके बाद में लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये कुछ बातें हैं एक यूज कार को लेते समय ध्यान रखें एंड बचें ऐसी महंगी गाड़ियों से। पहले उसकी नई की प्राइस देख लो, नई की प्राइस देखो भाई क्या प्राइस उसकी थी नई की लास्ट,
एंड उसका 1% आपको मेंटेनेंस एवरी 6 मंथ्स में पे करना पड़ेगा। तो ये माइंड में डाल लेना, बाद में ही कोई कार परचेज करना। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।